सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। सत साहिब भाई और बहनों, परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले अकाल मूर्त सौद स्वरूपी राम पूज्य गुरुदेव संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी भगवान के पावन श्री चरण कमलों में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि सादर दंडवत प्रणाम। कल दिनांक 15 मई को राजस्थान के अलवर के मालाखेड़ा में सात संगति थी। कल परमात्मा ने दास को भी मौका दिया सात संगति में जाने का। तो जयपुर से हम 3-4 भगत भाई बहन अलवर के मालाखेड़ा की सात संगति में थे। रात को तकरीबन 10:30-11 बजे हम मालाखेड़ा पहुंचे। परमात्मा जी ने बहुत ही अच्छी सात संगति करवाई। सुबह के 5 बजे तक परमात्मा जी की ज्ञान चर्चा होती रही। भाई बहन आपस में मिलके परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते रहे। 60-70 की संख्या में भाई बहन दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, राजस्थान से आए हुए थे। और मालाखेड़ा की सात संगति की वीडियो आप जी दास का जो ये पेज है फेसबुक पेज है, पवन दास इज लाइव, आप उस पेज पे जाके और मालाखेड़ा सात संगति के 3-4 घंटे का वीडियो आप जी देख सकते हैं। 2-3 पार्ट में है। तो जो भाई बहन जुड़ते जा रहे हैं, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और अभी हम मालाखेड़ा से निकले हैं जयपुर के लिए। 1.5-2 घंटे हमको लगेंगे जयपुर जाने में। तब तक परमात्मा छोटी सी सात संगति करवा दें। वीडियो को आप सभी भाई बहन शेयर करें। और कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आप सभी भाई बहनों को बतानी थी, सात संगति से संबंधित है, पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगाने से संबंधित है, जिनकी जानकारी हमको होना अति आवश्यक है। एक बार सभी भाई बहन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, तब तक हम परमात्मा का मंगलाचरण कर देते हैं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो शतपुर सगुण नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जाकुर नराकार निर्विषम काल जाल में भंजना। निर्लेपम निज निर्गुणा अकल सुन सोहम सुरति समापतम। सकल समाना नीरतल उजल हिरंबर वार पार नहीं मध्य तम गिर जो सुमरे सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मना। गणनायक देवन देवा चरण कमल लोलाऊं। आदि अंत करु सेवा ब्रह्म शक्ति संगीत। मृद सिद्धि दाता सोही अविगत गुण है अतीतम। सतपुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीश। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पण शीशम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ज्ञान। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे। पूजे आदि गणेश इंद्र कुबेर सरीखा। वरुण धर्म राज सुमरत जीवन जीका। मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा। ध्यान सहस 88 उधर बहु जल पारा। कटे यम की फांसी
पड़ा कटे यम की फांसी। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब। जो भी भाई बहन जुड़ रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दें। कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आप भाई बहनों के साथ में शेयर करनी थी। सबसे पहले जो हम भोग लगाते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान को हलवे राम का, तो आप जियों से प्रार्थना थोड़ी सी ये थी, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं जो बीच बीच में आए भाई बहनों के साथ में शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भक्ति मार्ग है। और जिस प्रकार आप देखते हैं, जैसे हमको मोबाइल खरीद के लाते हैं और मोबाइल में हर महीने या 15 दिन में एक नया अपडेट आ जाता है और नए फीचर के साथ में हम उसको इंस्टॉल करते हैं। ठीक इसी प्रकार ये जो भक्ति है, ये सीढ़ी दर सीढ़ी हमारे को चढ़ना है। परमात्मा धीरे 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 हमारे को इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाएंगे, आगे लेके चलेंगे। मालिक को भी पता है कि एकदम से हम सारी भक्ति क्रियाओं को अपने ऊपर लागू नहीं कर पाते हैं, इसलिए परमात्मा धीरे 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 हमें भक्ति विधि से परिचित करवाते रहते हैं। जो सावधानियां हैं, जो प्रिकॉशंस हैं, वो परमात्मा हमें देते रहते हैं। तो हलवे राम का जो भगत भाई बहन अपने पूज्य गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को भोग लगाते हैं, उन सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, निवेदन है, पूर्ण परमात्मा को, जो पूर्ण परमेश्वर जी हैं, उनको केवल देसी घी के हलवे राम का ही भोग लगता है। परमात्मा को केवल हलवे राम का ही भोग लगता है। बहुत सारे भगत भाई बहन क्या करते हैं, मोबाइल की सेटिंग सेट नहीं होती क्या? पकड़ के थोड़ा दास सेटिंग ठीक कर देते हैं मोबाइल की। ठीक। बहुत सारे भगत भाई बहन क्या करते हैं कि जब गुरुदेव को भोग लगाते हैं तो घर में जो रोटी सब्जी बनती है, जी बेल्ट लगाओ, बेल्ट मत निकालो बड़े भाई, चलन करवा दो कैसे था? ना बेल्ट हमेशा लगा के रखो, ये अपनी सेफ्टी के लिए। घर पे जब हम परमात्मा जी को भोग लगाते हैं तो बहुत सारे भगत भाई बहन क्या करते हैं, अभी तक दास भी उनमें से एक था। हम जैसे घर पे भंडारा बनाते हैं, सब्जी रोटी, उसका भी हम पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगाते हैं भोग की आरती के साथ। भोग की आरती चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो भोग की आरती के साथ में बहुत सारे भगत भाई बहन गुरुदेव को भोग लगाते हैं, जो घर में भंडारा बनता है। और वो भंडारा हम रिफाइंड में बनाते हैं, हम तेल में बनाते हैं। सब्जी होती है ज्यादातर घरों में तेल में बनती है या रिफाइंड में बनती है। तो बहुत सारे जो भगत भाई बहन हैं वो उस रिफाइंड या तेल से बनी हुई सब्जी का गुरुदेव को भोग की आरती के साथ भोग लगाते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि पूर्ण परमेश्वर को केवल देसी घी के व्यंजन का ही भोग लगता है।
और देसी घी में भी स्पेशल हलवा राम। तो यदि भोग की आरती के साथ हम गुरुदेव को भोग लगाएं तो केवल हलवे राम का ही भोग लगाएं हम। जैसे बहुत सारे भगत भाई बहन रोजाना अपने घरों पे थोड़ा सा हलवा राम बना लेते हैं, 1-2 चम्मच, और रोज पूज्य गुरुदेव जी को सुबह सुबह भोग की छोटी आरती के साथ में भोग लगाते हैं। बहुत अच्छी बात है। दास की झोपड़ी में भी परमात्मा को इसी प्रकार से रोज भोग लगता है। 1-2 चम्मच थोड़ा सा हलवे राम देसी घी में बना लिया जाता है और पूज्य गुरुदेव जी को उसका भोग लगाया जाता है। ये जो विधि है ये तो बिल्कुल सही है, ये सत्य है। अब हमने क्या नहीं करना है, हमने सावधानी क्या रखनी है। हम जो भंडारा बनाते हैं अपने घर पे, भंडारे में जैसे सब्जी बन गई, और सब्जी यदि तेल में बनी हुई है या रिफाइंड में बनी हुई है तो हमने उस भंडारे का पूज्य गुरुदेव जी को भोग की आरती के साथ भोग नहीं लगाना है। आप अंदेव की आरती के साथ में भोग लगा सकते हैं। जो अंदेव की छोटी और बड़ी आरती आती है, हमारे पास जो भक्ति बोध है परमात्मा जी की दी हुई, जिसमें 3 समय की आरती है, उसमें अंदेव की छोटी आरती है। आरती अंदेव तुम्हारी जासे काया पले हमारी, रोटी आदि रोटी अंत, रोटी ही को गावे संत, रोटी मध्य से सबसाद, रोटी देवा अगम अगाध। ये बड़ी है छोटी है? बड़ी वाली है क्या? छोटी वाली कौन सी परमात्मा की? हाँ, छोटी वाली जो आरती है अंदेव की, गरीब सुख देना दुख मेटना, ताजा राखे तन, सुर 33 खुश किए, नमस्कार तोए अन्न, अंजल साहिब रूप है, सुदिया तृष्णा जाए, चारों युग परवान है, आत्म भोग लगाए, जो अपने सु और कह एक पीड़ पिछान, भुखिया भोजन देत है, पहुँचेंगे परवान, अनदेव तू अलख दयालम, तेरे पलड़े तुले न लालम, अनदेव तू जगमग ज्योति, तेरे पलड़े तुले न मोती, वैरागर किस काम ने आवे, अनदेव तू सम्मन भावे, वैरागर है पत्थर भारी, अनदेव तू आप मुरारी, खुदिया तृष्णा मेटे पीड़ा, तेरे पलड़े तुले न हीरा, दास गरीब ये अन्न की महिमा, 3 लोक में जाकर। ये अनदेव की छोटी आरती है जो परमात्मा ने हमें रोज करने के लिए दी है। भक्ति बोध में संध्या आरती के बाद लिखी हुई है। तो जब भी हम अपने घर पे रिफाइंड में भंडारा बनाते हैं या तेल में भंडारा बनाते हैं तो पुण्यात्माओं, वो जो भंडारा है वो हमने पूज्य गुरुदेव जी को भोग की आरती के साथ नहीं लगाना है। भोग की आरती के साथ केवल देसी घी का ही भोग लगेगा परमात्मा को। देसी घी में चाहे हलवा बना हो चाहे भंडारा बना हो, उसी का भोग लगेगा। बाकी भंडारा यदि तेल में बना है, रिफाइंड में बना है, तो आप जी अनदेव की आरती ही करें। जब हम जैसे खाना खाते हैं, थाली में भोजन डाल लेते हैं और उस समय हम जो अनदेव की छोटी आरती करते हैं, फिर खाना खा के अनदेव की बड़ी आरती करते हैं। बस हम उसी प्रोसीजर को अपनाएं। यदि तेल में भंडारा बना है तो सिर्फ अनदेव की आरती के साथ ही भोग लगाएं। बाकी हलवाराम यदि आप बनाते हैं, अब वो आपकी आर्थिक स्थिति और आपके समय के ऊपर है कि आप रोज सुबह सुबह परमात्मा को छोटी भोग की आरती के साथ हलवाराम का भोग लगाते हैं, या सप्ताह में लगाते हैं, या महीने में लगाते हैं, या 15 दिन में लगाते हैं। वो आपकी अपनी व्यवस्था के ऊपर है। तो यदि आप देसी घी का कोई भंडारा बनाते हैं या हलवा बनाते हैं तो केवल उसी को आप भोग की छोटी या बड़ी आरती के साथ सतगुरुदेव जी को भोग लगाएं। अगर आप भंडारा तेल में बना रहे हैं तो आप गुरुदेव को भोग की आरती के साथ भोग ना लगाएं। ये एक विशेष सावधानी है, सभी भाई बहनों ने थोड़ा ध्यान रखना है। दूसरी चीज, जहां जहां सात संगतियां होती हैं, परमात्मा जी को भोग लगाया जाता है, तो कई बार क्या होता है, जैसे समय जो होता है भोग लगाने का, शाम के टाइम जैसे 7 से 7:30 के बीच का अमूमन टाइम होता है, तो बहुत सारे भाई बहन क्या करते हैं, साथ में भंडारे का भी भोग लगाते हैं।
यदि भंडारा समय पे नहीं बन पा रहा है तो आप भंडारे का वेट ना करें और हलवाराम बना के पहले आप परमात्मा को जहाँ भी साथ संगति होती है आप बड़ी आरती के साथ में भोग लगा लें। यानी भोग की आरती के लिए आप भंडारे का इंतजार ना करें कि भाई भंडारा बनेगा 1 घंटे में, 2 घंटे में, 8 बजेंगे, 9 बजेंगे। आप वो बिल्कुल भी इंतजार ना करें। 7 से 7:30 बजे के बीच में आपने मात्र हलवाराम के साथ सतगुरुदेव जी को भोग लगाना है। उसके बाद जब भंडारा तैयार हो जाए, और साथ संगति में तो केवल देसी घी का ही भंडारा बनेगा। साथ संगति में आपने किसी भी प्रकार से तेल का या रिफाइंड का या डालडा का यूज नहीं करना है। डालडा तो स्पेशली गुरुदेव ने मना किया है। हमने अपने घर पे भी डालडा का यूज नहीं करना है। घर पे हम अपने तेल में या रिफाइंड में साग सब्जी हम बना सकते हैं, लेकिन जहां जहां साथ संगति होती है वहां हमने सारा का सारा जो भंडारा है वो हमने देसी घी में ही तैयार करना है। तो 7 से 7:30 बजे के बीच यदि हलवाराम भी तैयार है और भंडारा भी तैयार है देसी घी का, तो हम दोनों का साथ में भोग लगा दें। और यदि भंडारा तैयार नहीं हुआ और हलवाराम तैयार हो गया है तो हम 7 से 7:30 बजे के बीच में पूज्य गुरुदेव जी को मात्र हलवाराम के साथ में बड़ी आरती के साथ में हम भोग लगा दें। उसके बाद जब भंडारा तैयार हो जाए तो हम परमात्मा जी के दरबार में रख दें और मंगलाचरण हम कर दें, या आप जी छोटी भोग की आरती के साथ में भी जो है आप भोग लगा सकते हैं। कई बार क्या होता है 8-9 बज जाते हैं, 9:30 बज जाते हैं। दिल्ली में यही हुआ, लेट हो गए, 8:30-9 बज गए, परमात्मा जी को भोग नहीं लगा। और उसके बाद वहाँ पे कार्ड ने अपने एजेंट भेज दिए, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले। उन्होंने आरती भी पूरी नहीं करने दी और बीच में ही व्यवधान डालना शुरू कर दिया। तो दास इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि 7 से 7:30 बजे के बीच में जहाँ भी साथ संगति है परमात्मा जी को भोग लग जाना चाहिए। इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 7:30 से ऊपर आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। दूसरी जो बात थी जो आप भाई बहनों को बतानी है, दूसरी बात ये थी कि चाहे आपका घर हो चाहे साथ संगति हो, परमात्मा जी को जो भोग लगेगा वो केवल नए बर्तनों में लगेगा। आप एक थाली, 1-2 कटोरी, 1 चम्मच, 1 गिलास, ये 3-4 आइटम आप जी किसी भी बर्तन की दुकान से खरीद लें। ये आपकी इच्छा और आपकी आर्थिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि आप वो तांबे की खरीदेंगे, आप वो कांसे की खरीदेंगे, या आप जी स्टील के खरीदेंगे, या आपकी आर्थिक स्थिति और आपकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। चांदी या सोने के बर्तन नहीं खरीदने हमने, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना। सोने या चांदी के बर्तन गुरुदेव को भोग लगाने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं करने हैं। आप तांबा यूज कर सकते हैं, आप कांसा यूज कर सकते हैं, आप स्टील के बर्तन यूज कर सकते हैं। तो चाहे घर हो चाहे साथ संगति हो, परमात्मा जी के लिए स्पेशल बर्तन लेके आप जी खरीद लें और उन्हीं में परमात्मा जी को भोग लगे। जैसे साथ संगति हो गई, नए बर्तनों में गुरु जी को भोग लगा, उसके बाद में उन बर्तनों को हम धो मांज के अच्छे से और उनको हम एक जगह किसी साफ कपड़े से लपेट के या किसी पॉलीथीन वगैरह में डाल के हम उनको सुरक्षित जगह पे रख दें। जब दोबारा साथ संगति हो तो उन्हीं बर्तनों में हम पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगाएं। उन बर्तनों को कोई भी भगत यूज ना करे, कोई भी परिवार का मेंबर यूज ना करे। और उन बर्तनों को आप जी बाकी बर्तनों के साथ में भी ना रखें बिल्कुल। जो घर के बर्तन होते हैं जो रोज हम काम में लेते हैं, उन बर्तनों के साथ में भी या सिंक में भी हम उन बर्तनों को ना रखें जिन बर्तनों में पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगता है। ऐसा ही सेम टू सेम हमने अपने घर पे करना है। 1 कटोरी, 1 थाल, 1 चम्मच, 1 गिलास हम नया खरीद लें। और चाहे आप रोज भोग लगाते हैं, चाहे महीने में लगाते हैं, चाहे 15 दिन में, चाहे सप्ताह में, उन नए बर्तनों में ही परमात्मा जी को भोग लगेगा। उसके बाद तुरंत उनको धो मांज के और वापस किसी साफ कपड़े में लपेट के या सुरक्षित जगह पे रख दें। बाकी जो घर के बर्तन हैं उनके साथ उन बर्तनों को भूलकर भी ना रखें। वो स्पेशल बर्तन रखें आप परमात्मा जी के भोग के लिए। क्या
दूसरी सावधानी ये थी कि जिन नए बर्तनों में आप परमात्मा जी को भोग लगाएंगे और जब आपने वो भोग बाकी भक्तों को वितरित करना है, बाकी भक्तों को बांटना है, तो आप जी उस भोग प्रसाद को या उस हलवे को या उस भंडारे को आप जी किसी दूसरी थाली में डाल लें और उस थाली में आप उसको मिक्स कर लें और फिर अन्य भक्तों को आप जी देवें। अरे रुक जा भाई, जिस थाली में हम पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगाते हैं उस थाली में उस भंडारे को या हलवे को मिक्स करके हम बाकी भक्तों में वितरित ना करें और ना ही हम खाएं, ना ही हम उस थाली में वो भोग प्रसाद खाएं। वो केवल पूज्य गुरुदेव जी को स्पेशल भोग लगाने के लिए रहेगी। जैसे भोग लग गया, गुरुदेव के बर्तनों से उस भंडारे को या हलवे को किसी दूसरे पात्र में डाल लें, फिर मिक्स करके हम बाकी भक्तों को बांटें या हम यूज करें। तो इस प्रकार से हमने ये सावधानी रखनी है। और क्या था भगत जी? माता बहनों का अलग बैठना। तीसरी चीज, हम साध संगति में जाते हैं तो साध संगति में जाने का मतलब होता है हम अपने आप को हर बार निर्मल करें, उज्जवल करें, अपने आप को हम साफ करें। हम साध संगति से कुछ सीख कर आए। हमारे अंदर हर बार कुछ चेंज होना चाहिए, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में, हमारे बोलचाल में परिवर्तन होना चाहिए ताकि दूसरे भक्तों के ऊपर उसका प्रभाव पड़े। परमात्मा ने एक बार सत्संग में कहा था कि बच्चों, तुम जो ये ज्ञान गंगा पुस्तक बांट बांट के जो लोगों को जोड़ रहे हो, यहाँ लेके आ रहे हो, मालिक ने कहा कि इससे मुझे कोई विशेष खुशी नहीं होती। गुरुदेव ने कहा कि मुझे विशेष खुशी उस समय होगी, उस दिन होगी जब कोई जगत का व्यक्ति मेरे भक्तों के आचरण को देख के, मेरे भक्तों के व्यवहार को देख के, मेरे भक्तों के भक्ति भाव को देख के मेरे से नाम उपदेश लेने आएगा। यानी भक्तों के अंदर हुए परिवर्तन को देख के जब कोई नाम दीक्षा लेगा उससे परमात्मा ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो हम साथ संगत वाले हैं, परमात्मा जी के वचन पे चलने वाले हैं। हमने पुण्यात्माओं अपने व्यवहार में, अपने आचरण में, अपने बोलचाल में, उठने बैठने देखने में हर प्रकार से हमने साधुता लानी होगी, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है भगत बनने का, परमात्मा जी के नजदीक आने का। तो ये हम विशेष तौर पे ध्यान रखें। साथ संगति जो भाई बहन रखवाते हैं अपने घर पे, वो एक बात का विशेष ध्यान रखें। साथ संगति में जो माता बहनें होती हैं उनके बैठने की व्यवस्था थोड़ी अलग होनी चाहिए, और जो भाई बहन होते हैं और जो भगत भाई होते हैं उनके बैठने की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। कई बार देखने को मिलता है कि माता बहनें और भाई वगैरह सब मिक्स होके बैठ जाते हैं। ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। कुछ मर्यादा है जिनका हमने पालन करना होगा, तो परमात्मा हमसे प्रसन्न रहेंगे। और साथ संगति में यदि मर्यादा बनी रहेगी तो साथ संगतियां लंबी चलेंगी। तो जिसके भी घर पे साथ संगति हो वो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखे कि बैठने की व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए। मिक्स होके बिल्कुल भी ना बैठें। यदि को दो भाई बहन भी साथ संगति में आए हैं और वो यदि आपस में साथ साथ बैठे हैं तो भी उनसे प्रार्थना करें कि भगत जी आप अपने घर पे चाहे आसपास बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये साथ संगति है, यहाँ पे आप भाइयों वाले पंडाल में बैठें और माता बहनों के पास बैठें। ये विशेष तौर से भाई बहनों ने ध्यान रखना है। मर्यादा बनी रहेगी तो परमात्मा प्रसन्न रहेंगे।
चौथी चीज जो हमने विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, साध संगति में हम जो पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगाते हैं, हम बाजार से कोई भी मिठाई वगैरह ना लेके आए। देखो, आज से पहले दास भी बाजार से मिठाई लेके आ रहा था, आज से पहले और भाई बहन भी मिठाई वगैरह लेके आ रहे थे और गुरुदेव को भोग लगाते थे। लेकिन जैसे मोबाइल हर महीने या 20 दिन में अपडेट होता रहता है, उसी प्रकार से परमात्मा भी जब हमारा ज्ञान योग खुलता हुआ चला जाता है, परमात्मा सद्बुद्धि देके हमारे को सोचने समझने की शक्ति देते हैं और धीरे धीरे परमात्मा हमें नई नई भक्ति मार्ग की क्रियाओं से और विधियों से परिचित करवाते रहते हैं। तो साध संगति हो चाहे आपका घर हो, हमने मार्केट से किसी भी प्रकार का आइटम सिवाय फल फ्रूट के गुरुदेव को भोग के लिए नहीं खरीदना है। चाहे बाजार में कोई कितनी ही फेमस दुकान क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही अच्छी देसी घी की मिठाई क्यों ना बनाता हो, चाहे उसका स्टाफ कितना ही साफ सुथरा क्यों ना हो, हमने बाजार से बनी हुई मिठाइयाँ पूज्य गुरुदेव जी को साध संगति में या अपने घर पे भोग नहीं लगानी है। यदि आप अपने घर पे बना सकते हैं तो आप जी पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगाइए, अन्यथा मार्केट से खरीद के हमने बिल्कुल भी गुरुदेव भगवान को मिठाइयों का भोग नहीं लगाना है। कारण क्या है? बहुत सारे रीजन हैं। परमात्मा ने सत्संगों में सारी बातें साफ की हुई है और हमने गुरुदेव के सत्संगों को आधार बना के ही संभल के चलना होगा। पुण्यात्माओं, चाहे कितनी अच्छी दुकान क्यों ना हो, चाहे कितना ही अच्छे देसी घी में मिठाई क्यों ना बनाई हो, चाहे कितने ही साफ सुथरे तरीके से क्यों ना बनाई हो, लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखनी चाहिए कि वो मिठाई बनाने वाले अनुपदेशी हैं। और अनुपदेशी के ऊपर परमात्मा ने 3 लोक का भार बताया। भले हम पैसा दे के मिठाई ला रहे हैं, अच्छी दुकान देख के मिठाई ला रहे हैं, देसी घी से बनी हुई मिठाई ला रहे हैं, लेकिन वो जो मिठाई बनाने वाला है उसके विचार तो शुद्ध नहीं हो सकते, उसके विचार हमारे अनुरूप नहीं हो सकते, उसके विचार हमारे अनुकूल नहीं बल्कि हमारे प्रतिकूल ही होंगे। वो जगत में रमा हुआ व्यक्ति होगा, पता नहीं मिठाई बनाते समय उसके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे होंगे। अगर मिठाई बनाते समय उसके दिमाग में कोई काम वासना का बातचीत चल रही है, मिठाई बनाते समय उसके दिमाग में कोई लड़ाई झगड़े की बात चल रही है, मिठाई बनाते समय उसके दिमाग में कोई डर या भय की बात चल रही है, मिठाई बनाते समय उसके दिमाग में कोई लोभ लालच या स्वार्थ की बात चल रही है। पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन और जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। वो विचार ना चाहते हुए भी आप और हम भगत भाई बहनों के अंदर प्रवेश होंगे, हमें वो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। इसका उदाहरण परमात्मा ने अपने सत्संगों में दिया कि एक समय 2 साधु थे। वो अपनी एक शिष्या के घर पे रात्रि भोज के लिए गए। रात को वहीं रात्रि विश्राम करना था, तो गुरुदेव ने बताया कि वो दोनों जो साधु थे वो वहां चले गए रात्रि विश्राम के लिए, और वो जो बहन थी उन्होंने भंडारा वगैरह गुरुदेव के लिए बनाया, उनको खिलाया। उनमें से जो एक साधु था उसको रात को बहुत भयंकर सपने आने लगे, जैसे उसकी बेटी मर गई या उसकी बेटी को मारने का प्रयास किया जा रहा है, रो रहे हैं, इस प्रकार से। सुबह उठते ही उसने अपने साथी से कहा कि भाई रात को भंडारा किसने बनाया था? मेरे को तो ऐसे ऐसे सपने आए कि जैसे मेरी बेटी मर गई है, लोग रो रहे हैं। तो जो दूसरा उसका साथी था उसने उस अपनी शिष्या को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा रात को भोजन किसने बनाया था? तो उस बहन ने कहा कि गुरुदेव मेरी बहन आई हुई है, उसने आपके लिए भोजन बनाया था। तो बोला बहन तेरी बहन के घर में कोई दिक्कत कोई तकलीफ? बोले जी अभी अभी कुछ ही दिन पहले उसकी बेटी का जो है देहांत हो गया,
उसकी बेटी जो है विधवा हो गई। उसकी बेटी का जो पति था वो एक्सीडेंट में मारा गया, अकाल मौत मर गया। बेचारी की एक बेटी है छोटी सी, और रात दिन वो उसी की चिंता में लगी रहती है कि क्या होगा मेरी बेटी का, क्या होगा मेरी नाती का, मेरी दोहिती का। वो रात दिन इसी सोच में लगी रहती है। तो पुण्यात्माओं, गुरुदेव ने हमें ये समझाना चाहा है कि भोजन बनाते समय भोजन बनाने वाले या बनाने वाली के जो विचार होते हैं, अच्छे या गलत, वो उस भोजन में शामिल हो जाते हैं और खाने वाले के ऊपर फिर उनका थोड़ा बहुत असर अवश्य होता है। तो इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए हमने आज के बाद कभी भी बाजार से बनी हुई मिठाइयां या कोई भी व्यंजन सिवाय फल फ्रूट और साग सब्जियों के हमने पूज्य गुरुदेव जी को भोग लगाने के लिए प्रयोग नहीं करना है। और कोशिश करो कि आप भी बाजार से बनी हुई कोई भी इस प्रकार की जो मिठाइयाँ वगैरह होती हैं या अन्य जो आइटम होते हैं, आप भी उनका प्रयोग ना करें। दास आपको ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि दास के ऊपर परमात्मा की मेहर हुई है, परमात्मा की दया हुई है। दास ने एक तो जितने भी प्रकार की जो एक कोल्ड ड्रिंक हैं, चाहे ड्यू हो, फेंटा हो, माजा हो, कोका कोला हो, लिम्का हो, यानी जितने भी प्रकार की जो एक कोल्ड ड्रिंक हैं, माजा हो, फ्रूटी हो, पिज हो, जितनी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक जो आपको बंद बोतल में मिलती हैं, दास ने उन सब का यूज करना छोड़ दिया है। दास ने अपने पूज्य गुरुदेव सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों की सौगंध खाई है। दास ने इस शपथ ली है कि हे परमपिता परमात्मा, आप जी दास को हिम्मत देना, दास को शक्ति देना परमात्मा, और दास आज के बाद में किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक का जो कि मार्केट में बिजनेस के लिए बेची जाती हैं, जो 6-6 महीने तक खराब नहीं होती हैं, जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, दास आज के बाद उन चीजों का यूज नहीं करेगा। क्योंकि उन चीजों का यूज करने से हमारी भक्ति बिगड़ती है। उन चीजों का यूज करने से हमारी मानसिकता पे प्रतिकूल असर पड़ता है। उन चीजों का यूज करने से हमारे अंदर कई प्रकार के छोटे मोटे विकार ऑटोमेटिक उत्पन्न होते हैं। कारण क्या है पुण्यात्माओं? जब परमात्मा ने सृष्टि रची और सृष्टि रचना फिर उस परमेश्वर ने आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में आके हमें पढ़ाई, हमें बताई, तो क्या कहा परमात्मा ने कि उस परमेश्वर ने 7वें दिन सृष्टि रची, अपने तख्त पे जा बैठा, और परमेश्वर ने बीज वाले जितने भी पौधे हैं, फल हैं, फूल हैं, वो इंसानों के खाने के लिए बनाए। गुरुजी ने ये नहीं कहा कि परमात्मा ने कोल्ड ड्रिंक बनाई, परमात्मा ने बर्फी बनाई या परमात्मा ने समोसे कचौड़ी बनाई। ये काल भगवान ने हमारे अंदर विकार उत्पन्न करने के लिए इन सब चीजों को बाद में बनवाया। परमात्मा ने हमारे को खाने के जो आदेश दिए हैं वो बीज वाले फल, फूल, अन्न, ये परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। और उस अन्न का दुरुपयोग करके, उन फल फ्रूट का दुरुपयोग करके लोगों ने उनके अंदर केमिकल वगैरह डाल के, ताकि वो लंबे समय तक स्थिर रहें, वो बने रहें, अपने व्यापार के लिए मार्केट में कोल्ड ड्रिंक बना के पेश कर दिया। अन्य प्रकार के सैकड़ों आइटम बना के पेश कर दिए। पुण्यात्माओं, हम सेव खाते हैं, सेव को हमने पेड़ से तोड़ा और जब तक वो खराब नहीं होता है 3, 4, 5 दिन तक हम उसको यूज करते हैं। वो परमेश्वर का दिया हुआ एक अन्न है। यदि कोई भी फल फ्रूट या साग सब्जी हम खाएंगे तो वो सजीव है, और वो सजीव वस्तु जो परमेश्वर ने हमें खाने के लिए दी है, उसको यदि हम खाएंगे तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखेगी, हमारे विचारों को भी स्वस्थ रखेगी, हमारे मन को भी स्वस्थ रखेगी, हमारी मानसिकता को भी स्वस्थ रखेगी। और परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस अन्न, उस फल का फिर अपने व्यापार के लिए लोगों ने माजा बना दिया, लोगों ने स्लाइस बना दी,
जो सेब एक बार पेड़ से टूटने के बाद यदि हम प्राकृतिक तरीके से देखें तो वो 8-10 दिन से ज्यादा सेफ नहीं रह सकता। 8-10 दिन के बाद में वो खाने के लायक नहीं रहेगा। लेकिन लोगों ने अपने व्यापार के लिए उन्हीं फल फ्रूटों को मिक्स करके, उनको मार के, उनके अंदर अन्य प्रकार के घातक केमिकल वगैरह डाल के और बाजार में आप और हमारे सामने पेश कर दिया। वो 6-6 महीने खराब नहीं होते, 1-1 साल तक वो माजा खराब नहीं होती, वो कोका कोला खराब नहीं होती। तो पुण्यात्माओं, सोचिए हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं। वो चीज हमारे शरीर पे, हमारी मानसिकता पे, हमारे विचारों पे उल्टा असर डालेगी। वो केमिकल जब हमारे शरीर में जाएगा, इस मानव बॉडी में जाएगा, तो पुण्यात्माओं क्या होगा फिर। इसीलिए हम लोग ये सतभक्ति लेने के बाद भी इतने जल्दी विकार मुक्त नहीं हो रहे हैं। इसका रीजन यही है, परमेश्वर ने हमारे को अनाज दिया, अनाज की चपाती बनाने के लिए दिया। आज हमने उस अनाज का क्या कर दिया? लोगों ने उसका बर्गर बना दिया, लोगों ने उसका पिज्जा बना दिया, लोगों ने उसके चाउमीन बना दी, लोगों ने उसकी समोसे बना दिए, लोगों ने उसकी कचौड़ी बना दी, यानी उसको मार दिया। उस सजीव वस्तु को लोगों ने निर्जीव बना दिया। अब वो कचौड़ी, वो समोसा, वो तला हुआ, वो फ्राई किया हुआ, मार्केट में ना जाने कितने प्रकार के घटिया तेल आते हैं, जिनको खाने से हमारे शरीर पे बहुत ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ता है। हार्ट अटैक की शिकायतें आती हैं। उस तेल को केवल 3 या 4 बार ही यूज करना होता है, लोग उसको 20-30 बार यूज कर देते हैं समोसे कचौड़ी बना बना के, समोसे कचौड़ी बना बना के। और उस गंध को फिर हम खाते हैं। वो निर्जीव वस्तु, वो हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करेगी, हमारी मानसिकता को खराब कर देगी। हमारे अंदर रजोगुण का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा, हमारे अंदर तमोगुण का प्रभाव तेजी से बढ़ेगा उन चीजों को खाने से। जबकि फल फ्रूट खाने से, साग सब्जी खाने से, सलाद खाने से, लस्सी पीने से, दूध दही घी खाने से हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, हमारे अंदर सात्विक जो गुण हैं उनका प्रभाव ज्यादा होगा। और उसी अनाज का दुरुपयोग करके लोग उसने समोसे बना दिए, कचौड़ियां बना दी, कोल्ड ड्रिंक बना दी, बियर बना दी, अन्य प्रकार के घातक पेय पदार्थ बना दिए, खाद्य पदार्थ बना दिए, उसको मार दिया, मशीनों में उसको ग्राइंड कर दिया और अन्य चीजें उसमें मिला दी, एसेंस मिला दिए खुशबू के लिए, अन्य प्रकार के केमिकल बना दिए लंबे समय तक स्टोरेज करने के लिए। और इन चीजों का जब हम प्रयोग करेंगे, पुण्यात्माओं, क्या असर होगा, इन चीजों को हमने समझना पड़ेगा। जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव जी ने हमारे को शराब पीने के लिए मना किया है, हमारे को बियर पीने के लिए मना किया, क्यों मना किया पुण्यात्माओं? वो भी तो एक ड्रिंक है, शराब भी तो एक ड्रिंक है, बियर भी तो एक ड्रिंक है, बियर भी तो अनाज से बनती है, शराब भी तो फल फ्रूट से बनती है। परमेश्वर ने हमारे को फल फ्रूट खाने से तो मना नहीं किया, शराब पीने से क्यों मना किया, बियर पीने से क्यों मना किया? जो शराब और बियर होती है वो अंगूर से भी बनती है, सेब से भी बनती है, जौ से भी बनती है, गेहूं से बनती है। वो परमात्मा ने क्यों मना किया? क्योंकि परमेश्वर ने जो फल फ्रूट, जो अन्न हमको, जो जीवित वस्तु, जो पॉजिटिविटी पैदा करने वाली वस्तुएं जो हमारे को खाने के लिए दी थी, काल प्रेरणा से इस प्राणी ने अपने व्यापार के लिए, अपने धंधे के लिए लालचवश वशीभूत होके उन चीजों को निर्जीव बना डाला। शराब बना दी, कोल्ड ड्रिंक बना दी, पिज्जा बना दिया, बर्गर बना दिया, चाउमीन बना दिया, सैकड़ों प्रकार के पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ बना दिए, ऐसी ऐसी सॉस बना दी। आप टमाटर को तोड़ने के बाद, टमाटर को
खेत से तोड़ने के बाद, पेड़ से तोड़ने के बाद आप टमाटर को ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 दिन के अंदर अंदर यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो खराब हो जाएगा। लोगों ने सॉस बना दी, केचप बना दिए, 6-6 महीने वो टमाटर की चटनी खराब नहीं होती। पुण्यात्मा विचार करो उसमें क्या ऐसा केमिकल है जो 6 महीने तक उसको खराब नहीं होने देता। खराब नहीं होने देने का मतलब उसमें के अंदर बदबू पैदा नहीं होती, बाकी वो तो खराब है ही, वो तो शुरू से ही खराब है, लेकिन उसके अंदर बदबू नहीं आती। और 6 महीने बाद हम उस टमाटर की चटनी को खा रहे हैं। पुण्यात्माओं, हम जहर खा रहे हैं, हम पॉइजन खा रहे हैं। और जब तक हम इन चीजों को खाते रहेंगे जो काल भगवान की प्रेरणा से हमारा मानसिक और शारीरिक संतुलन बिगाड़ने के लिए, ये किसान सॉस आज से पहले तो नहीं थी। 100 साल पहले तो टमाटो की चटनी नहीं बनती थी ऐसी, ये कोई केमिकल नहीं थे 100 साल पहले। 100 साल पहले कोल्ड ड्रिंक भी नहीं थी। 100 साल पहले ये आपकी स्लाइस, लिम्का, फेंटा, माजा, ड्यू ये तो नहीं थी। 100 साल पहले पुण्यात्माओं कोई पिज्जा, बर्गर, चाउमीन तो नहीं बनाया करता था। 100 साल पहले ये डिब्बा बंद, ये टिन पैक फूड भी नहीं थे। 100 साल पहले ये चटपटे आइटम, ये क्या खाते हैं बच्चे, ये कुरकुरे वगैरह, ये और क्या आती है वो आलू की बनती है, चिप्स, ये पहले तो नहीं थे पुण्यात्माओं। ये मैगी वगैरह ये पहले तो नहीं थे। ये आज क्यों बनी? इतने सारे डिब्बा बंद पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ आज मार्केट में भरमार है, भरमार। क्यों? सिर्फ और सिर्फ काल प्रेरणा से हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करने के लिए, हमारे अंदर विकार पैदा करने के लिए, ताकि हम परमेश्वर की भक्ति ना कर सकें, हमारे विचार शुद्ध ना हो सकें, हम अपने रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण पे काबू ना पा सकें। ये सब काल भगवान की सूक्ष्म चाल होती है। इसीलिए परमात्मा ने सबसे पहले हमारी शराब छुड़वाई। शराब के अंदर भी तो एक नशीला पदार्थ होता है जो हमारी मांसपेशियों को, हमारी नसों को स्थिर कर देता, सुन्न कर देता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को बंद कर देता है। कुछ समय के लिए हम मदोश हो जाते हैं। पुण्यात्मा, कोल्ड ड्रिंक भी वही चीज है, कोल्ड ड्रिंक में भी वही आइटम है। अगर उसमें ज्यादा मात्रा में है तो ये जितनी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक है इनमें थोड़ी मात्रा में है, लेकिन है सारी चीजें वही। तो इसलिए अब ये चीजें ज्ञान आधार से हमने बंद करनी पड़ेंगी। यदि वास्तव में हमने भक्ति करनी है तो, वास्तव में यदि हमने अपने विकारों पे काबू प्राप्त करना है तो ये चीजें अब हमने 2 कदम आगे बढ़ के अपने जीवन से हटानी पड़ेंगी, अपनी दैनिक क्रियाओं से हटानी पड़ेंगी। ये तली हुई नमकीन वगैरह, ये बिस्किट वगैरह, पुण्यात्माओं, ये सारी चीजें केमिकलाइज हैं। बिस्किट जो होते हैं, चाहे कोई बिस्किट हो, किसी भी प्रकार का बिस्किट हो, उसके अंदर कहीं न कहीं अंडे का यूज होता है। अंडे का उसमें यूज होता ही होता है, उसके बिना वो बिस्किट बन ही नहीं सकता। विशेषज्ञ बताते हैं इन बातों को। ब्रेड वगैरह, जिसको बासी रोटी कहते हैं, बासी रोटी, ब्रेड, ये पश्चिमी देशों का जो प्रचलन है, ब्रेड। अगर हम अपनी भाषा में उसको कहें तो उसको कहेंगे बासी रोटी। जो वो बेकार रोटी होती है जिसको कुत्ते खाते हैं, उसको कहते हैं ब्रेड। हमने अपने जीवन में उसको इस प्रकार से लागू कर लिया। ब्रेड पे लगा के चटनी, लगा के सॉस, चक्कू से डाल के उसमें 2-4 खीरे, रे साहब बन गई सैंडविच। वाह जी वाह, 2 महीने बाद में पेट का सैंडविच बन जाएगा। तो दास ये सारी बातें आपको पुण्यात्मा इसलिए कह रहा है कि परमात्मा ने सबसे पहले ये जितनी भी प्रकार की जो कोल्ड ड्रिंक हैं, ये परमात्मा ने दास से ये बंद करवा दी है। दास ने अपने परमेश्वर के चरणों की सौगंध खा ली है, परमात्मा से हिम्मत मांगी है, शक्ति मांगी है, आत्मबल और विश्वास मांगा है कि परमेश्वर आपकी रजा के बिना दास इन चीजों से दूर नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं एक जीव हूं। मेरे अंदर 5 विकार और 25 प्रकृतियां हैं। मेरे अंदर भी वो मन है, काल सबके अंदर बैठा हुआ है मन रूप में। परमात्मा आप साथ देंगे तो ये चीजें हम छोड़ पाएंगे।
तो मालिक ने बहुत बड़ी मेहर की। दास को सौपन में भी ये चीजें अब याद नहीं आती हैं, और आप सभी भाई बहनों को भी हम जागरूक करने के लिए ये बातें हम बता रहे हैं। तो दास ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, और प्रार्थना करूंगा कि साथ संगति में कोई भी भाई बहन किसी भी प्रकार का जो कोल्ड ड्रिंक है और ये रूह अफ़ज़ा वगैरह, ये सब कुछ केमिकलाइज है पुण्यात्मा। शरबत, रूह अफ़ज़ा, रोज सिरप, ये सब के सब केमिकलाइज हैं। हमने इनका भूल के भी प्रयोग नहीं करना है। मैं आपको केवल एक सलाह दे रहा हूं, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, कोई आदेश नहीं दे रहा, मैं जबरदस्ती छोड़ने के लिए नहीं कह रहा। आप छोड़ेंगे उस समय जब या तो आप इन घातक पदार्थों के शिकार हो जाएंगे, या फिर परमात्मा आपको सद्बुद्धि देंगे, तो आप इन चीजों को छोड़ सकते हैं। मेरा केवल आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, सलाह है। नंबर 2, दास ने मार्केट में बनी हुई समोसा, कचौड़ी, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा, यानी कोई भी आइटम जो फास्ट फूड में आता है, चाइनीज फूड में आता है, साउथ इंडियन में आता है, जो कि फ्राई होके बनता है, समोसे, कचौरी, पकोड़े, चाउमीन, मैगी, ये जो भी आइटम है जो आप ये रेडी और ठेलों पे आप खाते हैं, आप मिलते हैं, परमात्मा ने दास के ऊपर मेहर बख्शी है। दास इन चीजों से दूर हो चुका है। परमात्मा ने इन चीजों को छुड़वाने के लिए जयपुर से हमारे किशन भगत जी हैं, उनको निमित्त बनाया। उन्होंने दास को ये संदेश दिए परमात्मा के निमित्त होके, और उधर से परमात्मा ने दास को सत प्रेरणा की, दास को सद्बुद्धि दी, और दास ने इन चीजों के ऊपर विचार करके कि वास्तव में हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हमारी जीवन शैली क्या होनी चाहिए थी भक्ति मार्ग में आने के बाद, और क्या हो चुकी है, हम ये जहर खा रहे हैं और साथ में परमात्मा की भक्ति भी कर रहे हैं। इसीलिए तो हमारे विकारों पे कंट्रोल नहीं हो पा रहा, वरना ये भक्ति तो पुण्यात्माओं ये चंद दिनों में हमें साधु बना दे, चंद दिनों में। तो इस भक्ति के साथ साथ हमने भी अपनी दैनिक क्रियाओं पे, विशेष तौर पे खाने पीने को लेके सावधानी बरतनी होगी। अब हम समोसे खाते हैं, कचौरी खाते हैं, ये पिज्जा बर्गर खाते हैं, पेट क्यों फूल जाता है? आपने देखा होगा जब आदमी मरता है, जब आदमी डेड हो जाता है, तो वो उसकी बॉडी जो है फूल जाती है, उससे पहले नहीं फूलती। आदमी जब मरता है तो बाद में उसकी बॉडी फूल जाती है ऑटोमेटिक। क्यों फूल जाती है? क्योंकि उसके शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो मर जाती हैं, वो काम करना बंद कर देती हैं, वो शून्य हो जाती हैं, तो वो शरीर फूल जाता है। और जब हम ये समोसा, कचौरी, पिज्जा, बर्गर, सैंडविच ये खाते हैं तो हमारे शरीर में फुल आउट शुरू हो जाती है, या किसी का पेट बाहर आना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो कोशिकाएं जो है वो मर रही हैं। आपके शरीर की कोशिकाएं धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो स्लो पॉइजन है जो आप खा रहे हैं, वो निर्जीव वस्तु है, वो आपको नेगेटिविटी देगी, आपकी कोशिकाओं को मार रही है, तो आपके शरीर में फुल आउट पैदा हो रही है, जिसको ओबेसिटी कहते हैं, मोटापे का शिकार। आगे चल के फिर और कई प्रकार की घातक बीमारियां शुरू हो जाती हैं। अब पुण्यात्माओं, भगत को यदि कोई छोटी मोटी अगर कोई मोटापे की शिकायत है, कोई डायबिटीज है, कोई शुगर है, बताओ भक्ति कैसे करेगा? वो कैसे भक्ति करेगा परमात्मा की? एक तरफ उसको बीमारी दिक्कत देगी, दूसरी तरफ वो भक्ति करेगा, तो वो भक्ति नहीं कर पाएगा, उसको परेशानी रहेगी रहेगी। तो हमने यदि इस परमेश्वर के मार्ग पे अपने मानसिक संतुलन के साथ में और शारीरिक संतुलन के साथ में भक्ति करनी है, अपने विकारों को धीरे 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 शांत करना है, तो भक्ति के साथ साथ हमने अपने खाने पीने पर भी विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। आप कहीं सफर में जा रहे हैं, आप ट्रेन में जा रहे हैं, आपने ट्रेन में खाना ऑर्डर कर दिया, आप भगत हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, आपने
बहुत सोच समझ के अपनी सूझबूझ काम में लेके आपने ट्रेन में ऑर्डर दे दिया, लिखवा दिया वेटर को, वेंडर को कि भाई साहब 2 प्लेट वेज बिरयानी ले आना, एक मेरी और एक मेरी भक्तमती की, 2 प्लेट वेज बिरयानी। अब पुण्यात्मा आपने तो वेज का ऑर्डर दे दिया, अब उधर चावल हो गए खत्म, वेज बिरयानी खत्म। अब ट्रेन में क्या है, जो पेंट्री होती है वहां क्या होता है आप सबको अच्छे से पता है। चावल में से अंडे निकाले, पहले तो वो डब्बे में जा रहा था, अंडा बिरयानी, अंडा बिरयानी, अंडा बिरयानी, एग बिरयानी, एग बिरयानी। किसी ने नहीं ली तो जाके उसने रख दी पेंट्री में वापस। आपने ऑर्डर दिया भाई साहब वेज बिरयानी लेके आना, अब वेज बिरयानी भाई साहब कहां से लाएगा, अंडा बिरयानी बिक नहीं रही तो वो उसको बर्बाद तो उसको होने नहीं देगा, तो वो क्या करेगा, उसमें से अंडे अंडे बाहर निकाल देगा और उसको पैकिंग करके आपको दे देगा भगत जी को कि लो भगत जी वेज बिरयानी। भगत जी बन गए पंडित। पुण्यात्माओं, काल ऐसे ठगता है। बाहर लिखा हुआ है शुद्ध वैष्णव ढाबा, पंडित जी का शुद्ध वैष्णव ढाबा, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। अब आपको तो लिख दिया पंडित जी ने शुद्ध वैष्णव ढाबा, और पंडित जी लगा के पौआ और मुर्गे की टांग खा रहा अंदर रसोई में, आप थोड़ी देख रहे हैं। बहुत सोच समझ के पुण्यात्माओं, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि भाई जो अनुपदेशी होता है उसका तो हम अन्न भी नहीं खाते। गुरुदेव ने एक सत्संग में कहा कि जो हमारा नाम उपदेशी नहीं होता ना, हम उसके घर का पानी भी नहीं पीते, क्योंकि उसके ऊपर तो 3 लोक का भार होता है, 3 लोक का भार। भगत को ज्यादा लंबी यात्रा करनी नहीं होती है। अगर 1 दिन की यात्रा है, 24 घंटे की यात्रा है, अपने घर से अपना खाना बना के ले जाओ। कोई ऐसे आइटम बना लो जो 2 या 3 दिन तक जो खराब नहीं होते हैं। पानी की अपनी बोतल लो, या फिर भी आपको अगर कुछ खाना पीना पड़ जाए तो आप जी आम, केला, संतरा, सेब ज्यादातर रेलवे स्टेशन पे मिलते हैं, बस स्टैंड पे मिलते हैं, आप उनका प्रयोग करो। आप उन सजीव वस्तुओं का प्रयोग करो जो भक्ति मार्ग में हमें सहायता दें, हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ाएं, हमारे अंदर सात्विक जो गुण हैं उनको बढ़ाएं। आपने ट्रेन में ऑर्डर दे दिया भाई साहब 1 प्लेट पनीर पकोड़ा लेके आना, वेज पकोड़ा, ठीक है भाई साहब ऑर्डर हो गया आपका। अब पेंट्री में कौन देख रहा है भाई जी, जिस तेल में मछली पकोड़ा बनाया जा रहा है, फिश पकोड़ा, मछली काट के उस तेल में बेसन लगा के और वहां पे फिश पकोड़ा बन रहा है। मछली पकोड़ा बोलते हैं क्या, फिश पकोड़ा बोलते हैं ना, फिश पकोड़ा। उस कढ़ाई में, उस तेल में फिश पकोड़ा बन रहा है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने फिश पकोड़ा का ऑर्डर दिया था, मछली पकोड़ा का। जैसे ही वो ऑर्डर तैयार हुआ, उसी तेल में पनीर के ऊपर लगा के बेसन आपके पकोड़े तले जा रहे हैं। लो जी ये पनीर पकोड़े तैयार हो गए पंडित जी के, भगत जी के। भगत जी के पास गया, लो भगत जी आपका पनीर पकोड़ा। भगत जी ने खाया पनीर पकोड़ा, उंगली चाटता रह गया। बना तो ऐसे हमें काल ठगता है। ये सद्बुद्धि परमात्मा धीरे धीरे देता है। आज से पहले हम भी ऐसा ही कर रहे थे भाई, हम भी ऐसे खाते थे ट्रेनों में, हम भी ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीते थे, हम भी ऐसे कचौरी पकोड़े खाते थे, समोसे खाते थे। अब परमात्मा ने दास को सद्बुद्धि दी है तो दास अपने विचार भाई बहनों के समक्ष रख रहा है। दूसरी बात पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से हमारे को जागरूक किया, हमारे को सचेत किया। द्वापर युग में जब पांडवों का यज्ञ सफल नहीं हो रहा था और 5 पांडव श्री कृष्ण जी सुपस्थ रूप में उस कबीर परमेश्वर को लेके आए और श्री कृष्ण जी ने कहा कि द्रौपदी यही एकमात्र संत है धरती पे जो तुम्हारा शंख बजा सकता है, तुम्हारा यज्ञ सफल कर सकता है, दूसरा कोई नहीं है। और इसके लिए भोजन भंडारा तैयार कर जितना तू कर सकती है।
पुण्यात्माओं, द्रौपदी ने बहुत अच्छे तरीके से अपने खुद के हाथों से, जबकि नौकरानियां थी, लेकिन उसने खुद परमात्मा जी के लिए भोजन भंडारा तैयार किया। 56 प्रकार के कचौड़ी, पकौड़ी, समोसे, खीर, खांड, हलवे, लाडू, जलेबी, खुरमे, पता नहीं क्या क्या बनाए और परमात्मा जी के सामने रख दिए। परमात्मा जी ने सबको मिक्स किया और खाने लगे। 5 ग्रास बना लिए। तो द्रौपदी के मन में, वो भोजन बनाने वाली के मन में क्या विचार आए? देखना, विचार करना पुण्यात्माओं। भोजन बनाते समय कोई गलत विचार नहीं आया, लेकिन भोजन परमेश्वर के आगे रखने के बाद बनाने वाली के मन में क्या विचार आए कि ये काहे का संत है, ये काहे का ये पंचानन शंख बजाएगा, इसको खाना भी तो नहीं खाना आता ढंग से, कहां से जंगली आदमी उठा लाए घास फूस खाने वाला। द्रौपदी के मन में ये विचार आ गए। उस भोजन बनाने वाली के मन में इतने से विचार आए थे। पुण्यात्माओं, पांडवों का शंख नहीं बजा, पांडवों का यज्ञ सफल नहीं हुआ। और हम भी मार्केट से यदि कोई भोजन खरीदते हैं, कोई मिठाई खरीदते हैं, तो परमात्मा को ही भोग लगाने के लिए खरीदते हैं। और जब द्रौपदी के मन में ऐसे विचार आने से परमात्मा ने भोग प्रसाद स्वीकार नहीं किया, अर्थात उनका शंख। नेट तो खत्म नहीं हो गया आपका? आ गया। सत्साई पुण्यात्माओं, थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई थी। तो कहने का मतलब है, हमने परमेश्वर के द्वारा दिए गए सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा। ये कथाएं जो परमेश्वर ने हमें सुनाई है, उन कथाओं को आधार बना के हमने अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ेगा। अपने खान पान, अपने रहन सहन, हम किन लोगों की संगति कर रहे हैं, हम किन लोगों से ज्यादा मिल रहे हैं, उन लोगों के विचार भी हमारे को प्रभावित करेंगे। यदि हम अच्छे लोगों की संगति कर रहे हैं, अपने ही भगत भाई बहनों की संगति कर रहे हैं, और भगत भाई बहनों की भी उनकी जो मर्यादा में है, जो गुरुदेव को भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, तो हमारे विचार भी उनके जैसे ही बनेंगे, भक्ति में सहायक होंगे। और यदि हम जगत वालों की संगति करते हैं, अनुपदेशी व्यक्ति की संगत करते हैं, तो पुण्यात्माओं, उसके विचार हमारे को प्रभावित करेंगे, उसके विचार हमारे अंदर कुप्रेरणा पैदा करेंगे, उसके विचार हमारे अंदर विकार पैदा करेंगे। और परमात्मा कहते हैं कि आज नहीं तो कल, कभी न कभी आपके अंदर, आपके मन में भक्ति और भगवान के प्रति कोई न कोई विक्षेप आ ही सकता है। इसलिए परमात्मा ने अपनी वाणी में भी कहा कि दुनिया से ती दोस्ती और पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से के साधु के संग। कि दुनिया वालों के पास, अनुपदेशी व्यक्ति के पास बैठने से भी पाप लगता है, क्योंकि वो तो वही बातें करेगा। मेरा छोरा वो कर रहा है, मेरी बेटी वो कर रही है, वो इंजीनियर बन गया, वो 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह ले रहा है, उसने बड़ी गाड़ी ले ली, उसने कोठी बना ली। उसके तो वही विचार, वो तो वही सारी बातें सारा दिन वो करेगा। तो पुण्यात्मा, उसके विचार हमको भी प्रभावित करेंगे, और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी हम उसके विचारों से प्रभावित होंगे, क्योंकि ये काल का लोक है। यहाँ पे चारों तरफ रजगुण, तमोगुण, सतोगुण फैला हुआ है। परमात्मा हमें 50 साल समझाएगा, और कोई भी भारी व्यक्ति हमें 5 मिनट में अपने विचारों से प्रभावित कर देगा। यानी यदि हम 5 दिन परमात्मा का सत्संग सुनेंगे, तो हम गुरुदेव के सत्संगों से इतने प्रभावित नहीं होंगे जितने कि 5 मिनट किसी अनुपदेशी व्यक्ति की रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण युक्त बातों से हम प्रभावित हो जाएंगे। तो इसका एक ही तरीका बताया परमात्मा ने कि ऐसे व्यक्ति के पास हमें बैठना ही नहीं चाहिए, हमें उनसे अपनी दोस्ती ही समाप्त कर देनी चाहिए। यदि आपकी ऐसे किसी व्यक्ति से दोस्ती है, भाईचारा ज्यादा है, तो आपने धीरे धीरे उसको कम कर देना चाहिए। या तो अपने उस मित्र को, अपने रिश्तेदार को परमात्मा से जोड़ दो, अन्यथा अपनी मित्रता उससे तोड़ दो। वरना एक दिन आपकी भक्ति मार्ग में
वो बाधा बन के खड़ा हो जाएगा। वो मित्रता आपकी शत्रु बन जाएगी, परमात्मा की भक्ति में बाधक बन जाएगी। इसलिए गुरुजी कहते हैं अगर बैठो तो अपने भगत भाइयों के साथ बैठो, अपने भगत भाई बहनों से चर्चा करो, या परमात्मा के नाम पे लगे रहो, कोई सत्संग सुन लो, कोई शब्द सुन लो। ये तरीका बताया परमात्मा ने भक्ति पे जीवित रहने के लिए। तो पुण्यात्माओं, ये सात संगतियां परमात्मा इसीलिए रखवा रहे हैं कि हम सतगुरु रामपाल जी भगवान के हिसार जेल से बाहर आने तक हम लोग भक्ति मार्ग पे जीवित रह सकें। इसीलिए परमात्मा ये सात संगतियां रखवा रहे हैं। वरना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे लगी हुई लाखों की संख्या में संगत का क्या हाल हो रहा है। कोई भी गुरु मर्यादा में नहीं है, सबकी मर्यादा खंडित करवा रखी है, सबकी मर्यादा। किसी से राजनीति करवा के, किसी को आरक्षणों में बैठा के, किसी से ज्योति पाठ और दान का पैसा लेके, कुपात्र लोगों को देके, जाट आरक्षण में देके, आनंदपाल सिंह जो गैंगस्टर था उसकी सीबीआई जांच में देके, देह दान करवा के, रक्त दान करवा के, अन्य बहुत प्रकार से रैली धरनों का समर्थन करवा के, उन जगत वालों का जिनसे हमारा कोई लेन देन नहीं, परमात्मा के वचन को तोड़वाया। क्योंकि आपने ऐसे व्यक्तियों की संगत कर ली जिनसे हमारा मन नहीं मिला। परमात्मा कहते हैं कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। गुरुजी कहते हैं कि यदि आप भगत हो, आपने नाम उपदेश ले रखा है, तो आपने ऐसे लोगों की संगति करनी चाहिए, आपने ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहिए, बैठना उठना चाहिए जिनके साथ आपके विचार, आपका मन, आपकी भक्ति क्रिया मेल खाती हो। कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, यानी आप कहीं भी जाओ, देश में विदेश में कहीं भी, परमात्मा कहते हैं साधु के संपर्क में रहो, अच्छे भक्तों के संपर्क में रहो, उनसे प्रीति बना के रखो, उनसे प्यार प्रेम बना के रखो। कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत। कौन से साधु संतों से? इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। उस भगत भाई से आपका इष्ट मेल खाना चाहिए, यानी आप जिसको इष्ट मान के पूजा कर रहे हैं वो भी वैसे ही विचारों वाला होना चाहिए। जैसे हम सात संगत वाले सतगुरु रामपाल जी भगवान को अपना इष्ट मान के हम उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो यदि आप ऐसे किसी भगत भाई के संपर्क में रहेंगे, उसके पास उठेंगे बैठेंगे, तो ही आप भक्ति पे जीवित रह पाएंगे, तो ही आपके विचार शुद्ध रह पाएंगे। वरना देख लो, एक ही गुरु के शिष्य हैं, सतसेवक और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट। आज हमारा इष्ट भी मेल नहीं खा रहा, हम दोनों का इष्ट भी अलग अलग है। काल प्रेरणा से और अपनी अज्ञानता के चलते, गुरुदेव के तत्व ज्ञान युक्त सत्संगों को ना समझ पाने के चलते, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुजी का कलयुगी परिवार एक दाढ़ी मूछ वाली फोटो को, जो काल्पनिक फोटो है, हाथ से बनाया हुआ चित्र, उसको अपना इष्ट मानता है, उस फोटो को अपना इष्ट मानता है। जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मना के उसकी पूजा करते हैं। और हम सत्सेवक सतगुरु रामपाल जी भगवान को, जो कि साक्षात धरती पे प्रकट है, मानव शरीर में प्रकट है, जिंदा रूप है, हम उनको अपना इष्ट मान के, उनके ज्ञान आधार से कि निर्गुण सरगुण एक है, दूजा ब्रह्म विकार, निर्गुण साहिब आप हैं, सरगुण संत विचार, और गुरु गोविंद दो नहीं भाई, जो दो समझेगा वो दोजक में जाई। फिर परमात्मा कहते हैं सतगुरु साहिब एक शरीरा, और सतगुरु बिना न लागे तीरा। फिर परमात्मा कहते हैं कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने, हमें आदेश दे रहे हैं परमात्मा कि गुरु को ही पूर्ण ब्रह्म कर जाने, गुरु को ही पूर्ण परमात्मा जानिए मानिए, और भाव कभू नहीं आने। इसके अलावा तुम्हारे मन में कोई दूसरा भाव भी नहीं आना चाहिए कि ये गुरु माँ के गर्भ से आया है, या ये परमात्मा का भेजा हुआ संत है, उनका दूत है, उनका संदेश वाहक है। कहते हैं आपके मन में इस प्रकार के कुविचार बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए।
गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने। पूर्ण ब्रह्म कौन? कबीर साहब, जिनका वैदिक नाम है, जिनका वैदिक नाम है कबीर। तो परमात्मा कहते हैं स्वयं कि गुरु को ही कबीर जानो, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और दूसरे भाव कभू नहीं आने। दूसरे तो मन में भाव भी नहीं आने चाहिए गुरु को परमात्मा मानने के अलावा। तो पुण्यात्माओं, जब आप किसी ऐसे भाई बहन की संगति करोगे, आप उसके संपर्क में रहोगे, तो उससे आपका इष्ट भी मेल खाएगा। इष्ट मिले और मन मिले, आपका और उसका जो मन है वो भी मिलेगा, क्योंकि आपकी जो क्रिया है वो सेम क्रिया है। वो भी भोग लगाता है गुरु जी को, आप भी भोग लगाते हैं। वो भी गुरु जी को कबीर परमात्मा मानता है, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को नहीं मानता। आप भी गुरु जी को ही कबीर परमात्मा मानते हो, दाढ़ी मूछ वाली काल्पनिक फोटो को नहीं मानते। तो आपकी जो दोस्ती है, आपका जो प्यार प्रेम है, आपका जो मेल मिलाप है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कबीरा तहां जाइए रह संतन की प्रीत, इष्ट मिले और मन मिले, मिले सकल रस रीत। आज हमारे विचार इसीलिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से एक ही गुरु के शिष्य होने के बावजूद भी मेल नहीं खाते, क्योंकि हम साधु हैं, हम साधुता में रहना पसंद करते हैं, हम गुरुदेव के वचन पे चलते हैं। आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, कहे कबीर ना उल्टियो रहे एक की एक। हम गुरुदेव के इस वचन पे चलते हुए पिछले 7.5 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुदेव के कलयुगी परिवार वालों की गालियां खा रहे हैं, उनकी मार खा रहे हैं, उनके कुवचन सहन कर रहे हैं, उनकी धमकियां खा रहे हैं। हमने उल्टा कभी भी उनको गाली नहीं दी, कभी भी मारने की मन में सोची भी नहीं, क्योंकि हम गुरु वचन पे चल रहे हैं। पुण्यात्माओं, जो भगत समाज परमात्मा तैयार करना चाहते हैं वो सात संगतियों से तैयार हो रहा है। हमारे गुरुदेव साधु हैं, हमने भी साधु बनना पड़ेगा, हमने भी साधु भाव लाना पड़ेगा। हमें अपने गुरुदेव के जैसा बनने का प्रयास करना है। मालिक कहते हैं गुरु को कीजिए दंडवत और कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। इसी प्रकार गुरु अपने भगत को, अपने शिष्य को, अपने सेवक को अपने जैसे गुणों युक्त करना चाहता है, अपने जैसा बनाना चाहता है, तब कहीं जाके पुण्यात्माओं सतलोक जाने का नंबर आएगा। ये फर्जी सार नाम ले लेके चैनी खैनी लगाते हो गाल के नीचे, बिगड़ गए तुम तो। पहले ठीक था, और जैसे ही रोहतक से फर्जी सार नाम लिया, हरियाणा से फर्जी सार नाम लिया मैनेजमेंट से, उसके बाद भाई साहब गाल के नीचे चैनी खैनी लगाने लग गया, शराब पीने लग गया, भक्तमती के साथ गाली गलौज करने लग गया, मारपीट करने लग गया। ये दुर्बुद्धि क्यों पैदा हुई? 2 कारणों से। परमात्मा ने बताया कि 2 कारण होते हैं इसके। सबसे पहला कारण है मनमाने आचरण में सहयोग करना। मनमाना आचरण जो 7.5 साल से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा भगत समाज से करवाया जा रहा है। राजनीति, आरक्षणबाजी, गैंगस्टरों की सीबीआई जांच, फालतू के धरने, प्रदर्शन, रैलियां, गुरुजी की जमानत के लिए डीएम, सीएम, पीएम को धरने ज्ञापन। अरे नालायको, अरे जब गुरुजी को परमात्मा मान लिया तो गुरुजी की जमानत के लिए इन 2 कोड़ी के सीएम पीएम के आगे भीख मांगोगे तुम? तुम्हारा बुद्धि स्तर तालाब के कीचड़ से भी नीचे जा चुका है। ये मर्यादा तुड़वा दी आप लोगों की। इस प्रकार के घटिया कुकर्म करवा के आपके गुरु को मानुष साबित करवा दिया इन्होंने। आपके गुरु का जन्मदिन मनवा दिया इन लोगों ने। जन्मदिन आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कहा कि गुरु को मानुष कर जानते वो नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में फिर आगे काल के फंदे। तो गुरु को मानुष कैसे माना जाता है? गुरु का जन्मदिन मनाना, यानी जन्मदिन उसका मनाया जाता है जो मां से जन्म लेता है, जो जेल में लिपट के आता है, जो गंदगी में लिपट के आता है, जो 84 लाख योनियों का जो प्राणी होता है,
उसको कहते हैं जीव, मनुष्य, मानव। तो गरीबदास जी कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, यानी अपने जैसा माँ के गर्भ से जेर में लिपट के आया हुआ मानोगे, अपने जैसा जीव मानोगे, अपने जैसा प्राणी मानोगे। तो कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध। अरे वो इंसान, वो भगत तो अंधे हैं, अंधे। और वह दुखी संसार में, वो यहां भी दुखी रहेंगे जब तक जिएंगे तब तक। आज मैनेजमेंट दुखी है, मैनेजमेंट के पीछे लगी हुई संगत महा दुखी है। अकाल मौत हो रही है, सारनामी भक्तों के घरों से अकाल मौत, अर्थियां उठ रही हैं, घर घर में लड़ाई झगड़े, कुविचार, दुर्बुद्धि। इससे ज्यादा दुर्गति और क्या होगी, इससे ज्यादा दुखी और क्या होंगे ये लोग। तो कहते हैं होए दुखी संसार में, फिर आ गए यम के फंद। फिर कहते हैं कबीरा तेनर अंध हैं, जो गुरु को कहते और, यानी जो अपने गुरु जी को और समझते हैं। और यानी ये तो संदेश वाहक है, ये तो परमात्मा का भेजा हुआ है। गुरु को कहते और, यानी परमात्मा के अलावा जो अपने गुरु को और संज्ञा देते हैं। तो कहते हैं कबीरा तेनर अंध हैं, जो गुरु को कहते और। मालिक ने क्या कहा था पहले, पुण्यात्माओं अभी एक सुरंग आएगी, हम लोग सुरंग में प्रवेश कर रहे हैं, 1 किलोमीटर की है। तो अभी हमारा जो नेटवर्क है वो काम करना बंद कर देगा। अभी आप थोड़ा लाइव रहिए, बाद में आपको दास बताएगा। ये जयपुर में है, ये सुरंग है पुण्यात्माओं, पहाड़ के अंदर से बनाई हुई है, आगरा रोड पे। हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, पूरा अंधेरा है। नेटवर्क हो सकता है यहाँ पे जाएगा। मैं घुमाने का प्रयास करता हूँ, शायद आप लोग देख पाए, नहीं घूम पाएगा। अभी थोड़ा चल रहे हैं हम सुरंग में। भगत जी बंद करो ना, क्या कर रहे हो? अरे यार ये गंदगी आ रही है, भगत जी क्या कर रहे हो आप? अरे यार ये मत किया कर राहुल, अमित ये मत करिए। अगर कभी कितना पॉल्यूशन है पता है? पुण्यात्मा हम सुरंग के बाहर आ गए हैं। परमात्मा के आशीर्वाद से नेटवर्क नहीं कटा हमारा। तो क्या कहा आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी ने कि कबीर जी ने क्या कहा, कबीरा तेनर अंध हैं, कि वो लोग अंधे हैं, वो मूर्ख हैं। वो मूर्ख की श्रेणी में हैं जो गुरु को कहते और, यानी गुरु जी को परमात्मा के अलावा जो और कहते हैं कि ये तो संत है, ये तो खाली हमारा गुरुजी है, ये तो हमारा बाप है, हमारा पिताजी है। कहते हैं गुरु को कहते और। परमात्मा के अलावा यदि तुम गुरु को और कोई संज्ञा देते हो और परमात्मा नहीं मानते, यदि आप परमात्मा मानते हैं, फिर आप चाहे उन्हें बाप कहिए, आप उन्हें अपना गुरु कहिए, आप उन्हें महापुरुष कहिए, परमात्मा कहिए, जगत गुरु कहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गुरु को परमात्मा ना मानकर यदि आप उन्हें कोई दूसरी संज्ञा दे रहे हैं, तो कहते हैं कबीरा तेनर अंध हैं, जो गुरु को कहते और। हरि के रूठे ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। गुरु को कहते और थोड़ी देर पहले एक क्या वाणी थी परमात्मा की, कि गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं आने। इस वाणी का समर्थन ये दूसरी वाणी कर रही है कि कबीरा तेनर अंध हैं, जो गुरु को कहते और, यानी गुरु को पूर्ण ब्रह्म के अलावा यदि आप कोई और संज्ञा देते हो, आप उन्हें परमात्मा ना मान के यदि कोई और चीज मानते हो कि ये तो खाली जगत गुरु हैं, ये तो खाली परमात्मा के भेजे हुए संदेश वाहक हैं, ये तो परमात्मा के दूत हैं, तो कहते हैं कबीरा तेनर अंध हैं,
जो गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। तो पुण्यात्माओं, ये वाणियां परमात्मा ने हमें ऐसे नहीं दी हैं, कोई मनोरंजन के लिए नहीं दी हैं। परमात्मा को पता था कि मेरी संगत में काल प्रेरणा से ये घमासान धर्मयुद्ध छिड़ेगा, मेरे ही संगत के अंदर काल दो ग्रुप बना देगा। जो मनवस प्राणी होंगे, जो गुरु को मानुष मानेंगे, जो गुरु का जन्मदिन मनाएंगे, जो गुरु को अपने जैसा जीव मानेंगे, गुरुजी को पता था कि काल उनको ठगेगा, उनसे उल्टे कर्म करवाएगा, भक्ति विरुद्ध काम करवाएगा, आरक्षणबाजी और राजनीतियां करवाएगा, उनको ठगेगा। तो परमात्मा को पहले इन सब बातों का पता था, इसलिए इस दयालु परमात्मा ने हमें सावधान करने के लिए 250 साल पहले, 300 साल पहले आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के रूप में आके ये ग्रंथ साहिब लिख दिया, ये वाणियां लिख दी, ताकि हम जागरूक रहें, हम धोखा ना खाएं। 650 साल पहले परमात्मा ने कबीर सागर लिखवा दिया, ढेरों वाणियां लिखवा दी, ताकि हम धोखा ना खाएं। और छांट छांट के सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, उस कबीर परमात्मा ने आज हमारे को, हमारे गुरु बनके हमारे को नित्य नियम दे दिया, छांट छांट के वाणियां दे दी, अच्छी अच्छी वाणियां, प्यारी प्यारी वाणियां, जिनको अपने जीवन में धारण करके हम धोखा खाने से बच सकते थे। हमारे को असुर निकंदन रमेणी में दे दी वाणियां छाट छाट के, संध्या आरती में दे दी वाणियां छाट छाट के, सत्संगों में परमात्मा हमें 10, 20, 50 कुछ ऐसी वाणियां जो बार बार समझाते, बार बार बताते कि संगत माही कुसंगत उपजे, जैसे बन में बास, आप घिस घिस आग लगा लेकर बनखंड का भी नाश। तो संगत में कुसंगत, संगत में वो बंबू, वो बांस, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा है पुण्यात्माओं। काल ने इस मैनेजमेंट को, काल ने गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये कोऑर्डिनेटरों को बंबू बना के, बांस बना के और आप लोगों के सिर पे बैठा दिया। इन्होंने खुद अपनी भक्ति बर्बाद करी, आप लोगों से राजनीतियां करवा के, उल्टे कुकर्म करवा के। अरे परमात्मा ने तो भिखारी को भी 1 रुपया तक देने से मना किया है कि नगद बिल्कुल नहीं देना बेटा, भिखारी को मार खा जाएगा। चाहे वो कितना ही भूखा मरे, वो कितना ही रोए, वो गिड़गिड़ाए, कितनी भीख मांगे, कैसी कैसी दुहाई दे कि मेरे बच्चे मर जाएंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं भूखे मर जाएंगे, क्या होगा मेरे बच्चों का, क्या होगा मेरी औरत का, क्या होगा, पहनने को मेरे बच्चों के पास में कपड़े नहीं है, पैरों में जूते नहीं है उनके, अल्लाह के नाम पे दे दे, बाबा के नाम पे दे दे रे बाबा। वो रोएगा, कैसे कैसे भेक बनाएगा, नकली दवाई लगा के हाथ पैरों पे वो पट्टी कर लेगा कि बाबा रे एक्सीडेंट हो गया था, खून निकल रहा है रे बाबा, दे दे रे बाबा, दवाई करनी है रे बाबा, 4 दिन से भूखा हूं रे बाबा। तो गुरुदेव ने बताया कि बेटा ये फालतू की दया नहीं दिखानी, ये काल भगवान की सूक्ष्म चाल होती है, तू फैल मत हो जाना, राजा जनक की तरह धोखा मत खा जाना। राजा जनक का उदाहरण इसलिए दिया था गुरुजी ने कि बेटा फालतू की जो दया है वो भी भगत के लिए घातक है। हमने फालतू की दया भी नहीं दिखानी, दया भी उतनी दिखाओ जितनी जरूरी है, जितनी आवश्यक है। जो दया हमारी मर्यादा तोड़ दे, हमारी भक्ति बर्बाद करवा दे, वो दया भी कोई काम की नहीं। तो पुण्यात्माओं, इतनी सावधानी हमें गुरुजी ने बताई कि इतना कुछ अगर रोए गिड़गिड़ाए तो भी तुमने 1 रुपया नगद उस भिखारी को नहीं देना। अगर उसने विमल गुटखा खा लिया, सुरती खा ली, तानसेन खा लिया, महक खा लिया, आकाश खा लिया, ये जर्दा खा लिया, कोई पान मसाला खा लिया, तो बेटा तू गया काम से। और वो खाए ना खाए, वो उस पैसे का आम लेके खा ले, लेकिन तुमने तो उसको नगद पैसा देके अपने गुरुजी का वचन तोड़ दिया। वो चाहे तेरे पैसे का दुरुपयोग ना करे, लेकिन तूने तो उस भिखारी को नगद पैसा देके तेरे गुरुजी का वचन तोड़ दिया मेरे भाई। तू तो उसी समय फेल हो गया। उसके बाद वो चाहे उसका दुरुपयोग करे चाहे उसका सदुपयोग करे। इसलिए पुण्यात्माओं,
परमात्मा ने कहा कि बहुत सोच समझ के सुपात्र को दान देना चाहिए। भिखारी को खाना खिला दो, नगद पैसा मत दो। पहनने के लिए उसको कपड़े दे दो, सिला के। नए कपड़े मत दो, बिना सिले कपड़े मत दो। उन कपड़ों को भी बेच के तुम्हारे दान का दुरुपयोग कर सकता है। इतनी सावधानी परमात्मा ने बताई। जहां भी कोई बाढ़ भूकंप आ जाए, कोई महामारी, कोई आपदा आ जाए, मालिक ने कहा कि चाहे दुनिया भूखी मर जाए लेकिन नगद नहीं देना बेटा। खाना खिला दो उनको, खाना खिला दो, बिस्किट के पैकेट दे दो, हाथ से खरीद के खाद्य पदार्थ दे दो। नगद पैसा नहीं देना, क्योंकि वो तुम्हारे पैसे का दुरुपयोग करेंगे। और पुण्यात्माओं, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने क्या किया आप लोगों के साथ में? हरियाणा के जाट आंदोलन में 16 लाख रुपया तुम भक्तों का उनको चंदे के रूप में दे दिया। 16 लाख उन अनुपदेशियों को जो हुक्का पाड़, बीड़ी पाड़, शराब पीते, सारे उल्टे कुकर्म करते, व्यभिचार करते, क्योंकि वो तो अनुपदेशी है। शास्त्र विरुद्ध साधना करते, शास्त्र विरुद्ध साधना। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सबसे बड़ा अपराध बताया। जो व्यक्ति एक परमात्मा को छोड़ के अन्य देवी देवताओं को पूजता है, भैरव भूत मसाणी माता को पूजता है, यानी जो भी व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है, उसको परमात्मा ने सबसे बड़ा अपराध बताया। आन उपासना को सबसे बड़ा अपराध। तो सोचो पुण्यात्माओं, हरियाणा के जाट आरक्षण में जो तुम्हारे 16 लाख रुपए, कभी 5 लाख रुपए, कभी 11 लाख रुपए चंदे के रूप में जो उन जगत के लोगों को दिए गए, वो क्या करेंगे तुम्हारे पैसे का? तुम्हारे दान का क्या किया होगा उन्होंने? हुक्के का तमाकू खरीदा होगा, शराब खरीदी है, बियर खरीदी है, गाड़ियां खरीदी हैं। उन गाड़ियों में घूमेंगे, अय्यासियां करेंगे, रंगरेलियां करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। भाई उसका दंड कौन भोगेगा? संगत और ये मैनेजमेंट। इसलिए आज संगत दुखी है, परेशान है। जो काटे तुम लोगों ने गुरु वचन को तोड़ के, और इन कुपात्र सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ज्योति पाठ दान का पैसा देके उस दान का दुरुपयोग करवाने के लिए जो तुमने आंख बंद करके इन कुपात्रों को, इन गुरु गद्दारों को, बरवाला कांड के दोषियों को जो तुमने दान दक्षिणा दी, ज्योति पाठ का पैसा दिया, आज वो पैसा उन कुपात्रों को देने के कारण तुम्हारे जीवन में कांटे बन के उभर रहा है। तुम्हारे जीवन में कांटे बन रहा है, परेशानियां पैदा कर रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं, बिन सोचे विचारे जो करे पाछे सो पछताए। काम बिगाड़े अपना और जग में होत हंसाए। वो अपना काम बिगाड़ता है और दुनिया में हंसी का पात्र बनता है, हंसी का पात्र। ये देखो कैसे कैसे मूर्ख, इतना ज्ञान देने के बाद भी ऐसी मूर्खता कर रहे हैं। फिर कहते हैं हम संत रामपाल जी के भगत हैं, हमारे को तत्व ज्ञान दे दिया। अरे भगवान ने तो तत्व ज्ञान दे दिया नालायक को, लेकिन तुमने तो नहीं लिया। तुमने तो अपने जीवन में उसको आत्मसात नहीं किया। कहते ना कि गुरु तो गुड़ था, चेलों ने शक्कर कर डाली। गुरु तो गुड़ था, चेलों ने शक्कर कर डाली। तो ये हाल कर दिया पुण्यात्माओं इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ में, इस काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने। पुण्यात्माओं, एक एक कदम इस भक्ति मार्ग पे काल भगवान की सूक्ष्म चाल को गुरुदेव के आशीर्वाद से, गुरुदेव के ज्ञान आधार से समझ के धरने की आवश्यकता है। वरना ये ऐसे ठगता है, ये ऐसे ही। इसने अच्छे को ठग लिया भाई। आप और हमारी औकात क्या है 2 कोटि के जीवों की। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बनया पजावे खरवो। और तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। पेंडा पंथ यानी अपने गुरुदेव के वचन पे दृढ़ होके चल नालायक। किसी दूसरे की बातों में मत चल, देखा देखी में मत चल, भेड़ चाल में अपना जीवन बर्बाद ना कर। ये देखा देखी का मार्ग नहीं है, ये भीड़ का मार्ग नहीं है कि मैनेजमेंट के पास भीड़ ज्यादा है तो वो सही है और सत्सेवकों के पास में भीड़ कम है तो वो थोड़ा है। अरे ऐसे तो राधा स्वामी पंथ में ज्यादा भगत हैं, ऐसे तो जय गुरुदेव पंथ में ज्यादा लोग हैं।
धन धन सतगुरु में लाखों करोड़ों लोग हैं और संत रामपाल जी के भगत तो उनकी तुलना में मुट्ठी भर भी नहीं है, मुट्ठी भर भी। तो क्या संत रामपाल जी का पंथ गलत पंथ हो गया? क्या संत रामपाल जी का पथ सही पंथ नहीं हुआ? अरे वो बंद किया भगत जी, हीट हो गई। सत्साई पुण्यात्माओं, बैटरी डाउन हो रही है। हम लोग भी जयपुर में प्रवेश कर गए हैं। परमात्मा ने दया बख्शी। दरअसल दास को नींद आ रही थी। जब दास मालाखेड़ा से चला अलवर से, क्योंकि रात को भी हम 8:30 बजे जयपुर से निकले थे, 11:30 बजे हम मालाखेड़ा पहुंचे। उसके बाद पूरी रात परमात्मा की साथ संगति हुई। सुबह फिर हम लोग 7:30 बजे मालाखेड़ा से निकले तो दास को नींद आ रही थी। अब दास ने सोचा कि गाड़ी चलाऊंगा, नींद आएगी तो मामला खराब हो जाएगा, क्या किया जाए। तो परमात्मा ने सद्बुद्धि दी कि बेटा गाड़ी के आगे लाइव लगा ले, अपने भाई बहनों से बातचीत करता जा, साथ संगति लगा। और 2-3 घंटे की परमात्मा ने देखो 2-2.5 घंटे की मालिक ने साथ संगति भी करवा दी और परमात्मा ने हमारे को जयपुर भी पहुंचा दिया। तो पुण्यात्माओं देखो, एक पंथ दो काज हो गए। गाड़ी की गाड़ी आराम से आ गई। आप सभी भाई बहनों के साथ परमात्मा ने दास को जोड़े रखा। ना नींद आई, ना अन्य विचार आए और आप भाई बहनों की एक अच्छी संगति हो गई। मालिक के दया से एक बढ़िया संगति हो गई। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा के आशीर्वाद से ही संभव होता है। ये सब कुछ परमेश्वर जी के आशीर्वाद से ही ये सब काम होते हैं। जान एक तो नींद आ रही थी काल प्रेरणा से और परमात्मा ने 2 काम करवा दिए, जयपुर भी पहुंचा दिया, आप भाई बहनों के साथ में साथ संगति भी करवा दी। तो हम जयपुर में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे पुण्यात्माओं अब थोड़ा ट्रैफिक ज्यादा है, रेड लाइट ज्यादा है, तो मालिक दया करें। अब दास लाइव को समाप्त कर रहा है। आप सभी भाई बहन इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कर दें। फिर लाइव आएंगे, फिर परमेश्वर की चर्चा होगी। तब तक के लिए सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।